अस्सलाम वालेकुम। कहानी टाइम में नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई कहानी का आपको पता लग सके। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का उन्वान है गर्ज के कुत्ते। बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, इसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आदमी से बोला, हजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूँ तो? वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा, आजिजी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन सेक्रेटरी को बुलाया और इसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सलकरम करने का आर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा, तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी। अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बा आवाज़ बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगाई। इसने इस शाम मुल्क के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल इनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई कॉन्सेंस डेवलप ना कर सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर इससे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरा मुल्क में फिरा, मगर इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। वो मारा मारा करता रहा, शहर शहर, गाँव गाँव खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन इसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन। कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वह मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुँच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इस झोंपड़ियाँ तक पहुँच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला था और फकीर का कुत्ता शराब शराब की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, धक्का लगाया और बोला, जनाब आला, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत की तरफ से देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुक कर देखा, बोरिए के नीचे शाही खलक बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन गुजरा को अनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाब आला, मैं भी इस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबो कर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे, मैंने बादशाह को जवाब बताया। आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक वजीर की हमाकत के तज्जिए का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की खड़ी थी। चनांचे वजीर एंकर पर्सन बनने की बजाय
فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور بولا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے، ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا، اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا، کتے کے سامنے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا، وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا اوکے، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی جاؤ، تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ، فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر مخمسے میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف ریسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اس کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہذا میرا مشورہ ہے زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خودترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کے سینے میں خوفناک ٹیز اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قبض پرواز کر گئی۔